Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. So, let's start the beautiful day with the prayer. For that, join your hands and close your eyes. हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। Beta, today we will continue chapter 18, that is plants around us. Beta, in our previous video, we had read about different types of plants like trees. क्या होते हैं trees? They are very big and strong plants. Next, shrubs. They have woody stem. Herbs. They have weak and green stem. Climbers need support to stand straight. Beta, now we will enjoy the animation part of this chapter. Chapter 18 Plants Around Us. We see plants all around us. Plants are of different shapes and sizes. Some plants are big and some plants are small. Big and strong plants are called trees. Apple, coconut, ashoka, mango, and banyan are some trees. Some plants are small. Brinjal, rose, and jasmine are small plants. Some plants are very small. Grass, spinach, and potato are very small plants. Some plants are big. They need support to stand straight. They are called climbers. Money plant is a climber. Plants are our friends. They give us many useful things. बच्चे, now we will do the exercise part. अभी एनिमेशन एंजॉय किया आपने, अब हम एक्सरसाइज वर्क करेंगे. Shall we start? A part. Take the correct answer. दो ऑप्शंस दिए हुए बेटा, जो भी करेक्ट है we have to put a tick in front of the correct answer. हमें जो करेक्ट है उसके आगे टिक करना है. Number 1 is rose and brinjal are. अब रिकॉल करिए हमने लेसन में क्या किया है. रोज प्लांट और ब्रिंजल प्लांट जो है वो किस में आते हैं, बिग प्लांट्स या स्मॉल प्लांट्स में. बिग प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्मॉल प्लांट्स जो ट्रीज जितने बड़े नहीं होते हैं लेकिन उनकी भी वुडी स्टेम होती है. तो रोज एंड ब्रिंजल आर small plants. So we have to put a tick here.
हम स्मॉल प्लांट्स के आगे टिक करेंगे। नेक्स्ट, मैंगो एंड बैनियन आर। अब मैंगो ट्री होता है बच्चे, और बैनियन भी ट्री होता है। आपको मैंने बताया था बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। अब ये कौन से वाले प्लांट्स होते हैं, बिग प्लांट्स या स्मॉल प्लांट्स? बिग प्लांट्स को जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, ये मैंगो और बैनियन उसमें आते हैं या स्मॉल प्लांट्स में आते हैं? यस, दे आर बिग प्लांट्स। तो वी विल पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ बिग प्लांट्स। हम इसके आगे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज मनी प्लांट। इज अ मनी प्लांट जो होता है वो क्या होता है? इज इट अ ट्री? उसको हम ट्री बोल सकते हैं या हम उसको क्लाइंबर बोल सकते हैं। दोनों में से क्या बोलते हैं हम? यस, इट्स अ क्लाइंबर। तो वी विल पुट अ टिक हियर। और क्लाइंबर के आगे हमने टिक क्यों किया? क्योंकि मनी प्लांट जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट अपने आप नहीं हो सकता। इट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो। उसको बड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। सो इट्स अ क्लाइंबर। नेक्स्ट इज व्हाट डज पोपॉय लाइक? पोपॉय जो एक कार्टून कैरेक्टर है, आप देखते हो कार्टून्स, उसमें एक पोपॉय आता है। और पोपॉय जो है उसको क्या पसंद है? यस, उसको स्पिनच पसंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन में स्पिनच है और टमाटो है। दोनों में से आपको पता है स्पिनच पसंद है, तो वी विल पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ स्पिनच। पालक के आगे हम टिक करेंगे। नाउ वी विल डू द सी पार्ट। अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में देखिए, राइट, यस और नो। जो स्टेटमेंट करेक्ट है हम उसके आगे यस लिखेंगे, और जो करेक्ट नहीं है हम वहां नो लिखेंगे। तो देखिए, नंबर 1 इज वी शुड नॉट कट ट्रीज। मतलब हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहां क्या लिखना होगा? वी विल राइट यस, YES, यस, क्योंकि हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड प्लक लीव्स फ्रॉम अ प्लांट। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। क्या हमें प्लांट की लीव्स को तोड़ना चाहिए? नो, हमें कभी भी प्लांट की लीव्स को तोड़ना नहीं चाहिए। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो वी विल राइट नो हियर। हम इसके आगे नो लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, है ना, हमारे फ्रेंड्स हो। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो वी विल राइट यस। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले में यस लिखा है, सेकंड में नो लिखा है, थर्ड में यस लिखा है। नंबर 4, वी शुड नॉट प्लांट मोर ट्रीज। मतलब हमें और ट्रीज नहीं लगाने चाहिए। तो बेटा, मैंने तो आपको सिखाया है कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये सेइंग कि हमें प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? यस, इट इज रॉन्ग। तो वी विल राइट नो, क्योंकि प्लांट्स तो हमें बहुत लगाने चाहिए। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। क्लाइंबर्स जो होते हैं उन्हें सीधा रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। यस, दे नीड सपोर्ट। तो वी विल राइट यस हियर। हमने फोर्थ में नो लिखा है और फिफ्थ में यस लिखा है। नाउ वी विल डू द डी पार्ट। और डी पार्ट क्या है बच्चे? व्हाट आर दीज प्लांट्स कॉल्ड? हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं जिनके नेम्स यहाँ दिए हुए हैं, जिनके बारे में पूछा गया है, उनके नेम्स हमें बताने हैं। देखिए, नंबर 1 इज बिग प्लांट्स। जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? यस, वी कॉल देम ट्रीज। तो वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ ट्रीज, TREES, ट्रीज। हम उनको ट्रीज बोलते हैं।
the plants that need support to stand straight. जिनको सीधा रहने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, वो प्लांट्स कौन से होते हैं? Yes, they are climbers. So we will write the spelling of climbers. C-L-I-M-B-E-R-S, climbers. तो हमने big plants के आगे आंसर लिखा है trees, and the plants that need support to grow or to stand straight, they are called climbers. हमने उसके आगे climbers लिखा है. बेटा, now we will do the activity of this chapter, which is on page number 87. आपके 87 पेज पे एक्टिविटी है, and the activity is color the tree. हम इस ट्री में कलरिंग करेंगे. तो let's start. देखो, सबसे पहले हम इसका ये स्टेम है, हम इसके स्टेम में कलरिंग करेंगे. बहुत ही ध्यान से करना है बच्चे, आपने धीरे धीरे, बाहर नहीं निकालना बिल्कुल भी. ये देखिए, हम इसके स्टेम में कर रहे हैं, ये इसकी ब्रांचेस हैं, हम इसकी ब्रांचेस में भी कर रहे हैं. इस तरीके से ये देखो, कंटिन्यूअस हमने करते जाना है. स्टेम में हो गया और इसकी ब्रांचेस में भी हो गया. अब ये जो पार्ट है इसका लीव्स का, उसमें कौन सा कलर होता है? ग्रीन. तो वी विल डू द ग्रीन कलर. ध्यान से करेंगे. देखो बेटा, बाहर नहीं निकालना बिल्कुल. और सुंदर सुंदर कलर करने से ये हमारा इतना ब्यूटीफुल ट्री दिखेगा बाद में. ये देखिए, हो रहा है ना. और आपने देखा होगा कि इसके बीच बीच में आपको फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं. दे रहे हैं ना बीच बीच में फ्लावर्स. ट्रीज से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं. फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और फ्रेश एयर मिलती है, और वुड मिलता है. अब आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, हम उन फ्लावर्स में रेड कलर या आपका जो भी फेवरेट कलर है, आप उसमें वो कर सकते हैं. तो बेटा, ये देखिए, कलरिंग करने के बाद ये ट्री कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना. आपने भी ऐसे ही बहुत नीटली उसमें कलर करके और उसकी पिक्स मुझे सेंड करनी है फॉर चेकिंग. बच्चे, नाउ वी विल डू द लाइफ स्किल ऑफ दिस चैप्टर. लाइफ स्किल हम करते हैं ना हर लेसन में. इस लेसन की है टिक द थिंग्स यू डू. आप कौन सा काम करते हो? नंबर 1 इज वाटर द प्लांट्स. आप प्लांट्स को वाटर देते हो या प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स, उनकी लीव्स और फ्लावर्स वहां से प्लक करते हो, मतलब तोड़ते हो. तो कौन सा काम करते हो आप? वाटर द प्लांट्स. प्लांट्स में हमें वाटर देना चाहिए, तो वी विल पुट टेक हियर, क्योंकि इट्स अ बैड हैबिट. क्या होती है गलत आदत? कि हम किसी प्लांट पे से फ्लावर्स या लीव्स को जब प्लक करते हैं तो बेटा वो बैड हैबिट्स में ही काउंट होता है. तो वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स, बल्कि हमें उनको, प्लांट्स को पानी देना चाहिए. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. ओके बेटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बच्चे.